हेलो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिव्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में। सो अगर आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, वेलकम बैक। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड मोर अपडेट्स। सो आज की जो ये वीडियो है वो है एक बहुत ही पावरफुल प्रेयर के बारे में, एंड दैट इज होपोनोपोनो प्रेयर। ये प्रेयर से आप कुछ भी हील भी कर सकते हो एंड योर डीपेस्ट डिजायर कैन बी मैनिफेस्टेड इंस्टेंटली बाय यूजिंग दिस प्रेयर। होपोनोपोनो बेसिकली होपोनोपोनो है क्या एंड इसका ओरिजिनेशन या बैकग्राउंड क्या है? तो होपोनोपोनो प्रेयर वाज ओरिजिनेटेड इन हवाईन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इसका मेजर एक कॉन्सेप्ट था कि आप खुद को फॉरगिव कैसे कर सकते हो। एंड फॉरगिवनेस का जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं किसी इंसान के लाइफ में पीस लाता है, सुख लाता है और शांति लाता है। तो होपोनोपोनो प्रेयर के जो फ्रेजेस हैं, अगर कोई बोले तो वो अपनी लाइफ में मेंटल क्लेंजिंग, मतलब कोई भी नेगेटिव इमोशन है उसे क्लियर कर सकता है, नए तरीके से हील कर सकता है। और जब आप खुद को हील करोगे तो आप एक स्पेस क्रिएट करोगे ताकि नई चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो और स्पेस क्रिएट कर सकें, और कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ से पीस जा चुकी है उसे वापस आप ला के पा सकें। तो होपोनोपोनो प्रेयर्स के ये बेनिफिट हैं और इसको यूज करके आप फॉरगिवनेस, हीलिंग प्लस मैनिफेस्टेशन तीनों चीज को एक बार में एक्वायर कर सकते हो। नाउ हर प्रेयर की तरह होपोनोपोनो प्रेयर में भी कुछ फ्रेजेस होते हैं और इन फ्रेजेस को रिपीट करके, रिपीटेडली यूज करके, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके, कहीं ना कहीं इसका जाप करके आप इसके बेनिफिट्स को एक्वायर कर सकते हो। नाउ ये जो फ्रेजेस होते हैं वो 4 फ्रेजेस होते हैं। पहला फ्रेज होता है आई एम सॉरी, सेकेंड फ्रेज प्लीज फॉरगिव मी, थर्ड फ्रेज थैंक यू एंड फोर्थ फ्रेज इज आई लव यू। नाउ इस प्रेयर के हर फ्रेज में कोई ना कोई ऐसी इंटेंशन है जिसे बोलकर हम उसे और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी जो कि फर्स्ट फ्रेज है वो ये कहता है कि कोई भी ऐसी सैडनेस या कोई ऐसी नेगेटिव इमोशन जो आपके अंदर है, आप उसे सरेंडर करते हो, अलाउ करते हो कि वो आपके पास से निकल जाए और स्पेस क्रिएट करे आपको माफ करके कि नई चीजें वहां पे आ सकें। सेकेंडली इज प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी का मतलब है कि अगर आप किसी और से इंटेंशन कर रहे हो कि माफी मिल जाए या यूनिवर्स आपको माफ कर दे आपकी कोई गलतियों के लिए, या आप खुद को माफ कर दो, फॉरगिव कर दो किसी गलती के लिए, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि कम से कम वहां पे हीलिंग हो जाए। तो सेकेंड फ्रेज प्लीज फॉरगिव मी यही कहता है कि समवेयर यू फॉरगिव योरसेल्फ, अदर्स एंड यू आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम द यूनिवर्स, अगर कुछ ऐसा गलत हुआ है तो। थर्डली कहा जाता है थैंक यू। थैंक यू मतलब शोइंग ग्रैटिट्यूड खुद को और यूनिवर्स को कि आप नई चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो और ऑलरेडी जो आप विश कर रहे हो वो आपकी लाइफ में आ चुका है और आप पहले से ही यूनिवर्स के लिए जो एग्जिस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में उसके लिए ग्रेटफुल हो। तो ये होता है थैंक यू। लास्टली आई लव यू। अगर आप यूनिवर्स को लव वाइब्रेशन भेजोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको रिटर्न में यूनिवर्स वही देगा। तो अगर आप कोई भी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लव इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन, कि सबसे ऊपर वाइब्रेशन अगर होता है तो वो प्यार का होता है क्योंकि वो पीस क्रिएट करता है आपके अंदर। सो आई लव यू का मतलब है यू लव यूनिवर्स और आपको जो बदले में चाहिए यूनिवर्स भी आपको प्यार से उस चीज को मैनिफेस्ट कर देगा। मेरा एक सक्सेस स्टोरी है होपोनोपोनो प्रेयर से, और आज मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कितना इंस्टेंटली, क्विकली और इजीली काम कर सकता है आप सबके लिए। तो मेरा ये फ्रेंड था एंड हमारी एक बहुत बड़ी झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से हम एक दूसरे को कोल्ड शोल्डर्स देने लगे। तो आई वांटेड कि वो मुझे कांटेक्ट करे, तो मैं कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रही थी सामने वाले से एंड हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, बट बिकॉज ऑफ फाइट मेरी बॉन्डिंग भी खराब हो गई। सो आप अगर समझें तो मैं आपको बस इतना कह सकती हूँ कि जो इंटेंसिटी थी हमारे फाइट की उससे ये पॉसिबल ही नहीं था कि मेरा और उसका रिलेशनशिप वैसे हो
जैसे पहले था। तो ट्रस्ट मी, मैंने कोई खास चीज नहीं की थी कि उसकी चैंटिंग करूं, मैंने बस होपोनोपोनो का मेडिटेशन लगाया था यूट्यूब चैनल पे, विच इज इजीली अवेलेबल, और रात को सोने से पहले मैंने उसे यूज किया। एंड ट्रस्ट मी, विद इन 1 hour आई रिसीव्ड कॉल फ्रॉम दैट पर्सन। 1 घंटे के अंदर वो चीज मैनिफेस्ट हो गई, कॉल आया, हमारी झगड़ा भी रिजॉल्व हो गया, और कहीं ना कहीं हमारा रिलेशनशिप भी पहले से बेटर हो गया, बॉन्डिंग भी बेटर हो गई। सो नाउ यू मस्ट लुक एट व्हाट इट इज। होपोनोपोनो प्रेयर में बहुत ज्यादा पावर है, कोई भी ऐसा ब्लॉकेज है उसे हील करेगा, और कहीं ना कहीं स्पेस क्रिएट करेगा कि आपकी चीजें जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएं। सो दैट्स द पावर ऑफ होपोनोपोनो प्रेयर। सो आई होप मेरी सक्सेस स्टोरी प्लस जो मैंने आज होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बताया है, उससे आपको कहीं ना कहीं उसकी इंटेंसिटी, उसकी पावर के बारे में पता चला होगा, एंड हाउ इजीली कुछ नहीं करना है आपको, बस मेडिटेट करना है। इनफैक्ट यू हैव टू जस्ट रिपीट द फ्रेज, उससे सब कुछ मैनिफेस्ट प्लस हील हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट देता है। तो प्लीज डू ट्राई दिस प्रेयर, डू शेयर योर रिजल्ट्स हियर। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में, अगर आपने कभी होपोनोपोनो प्रेयर को यूज किया है तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, बाकी लोगों की हेल्प कीजिए। एंड आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम है दिव्या, मैं यहाँ बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो थैंक यू सो मच। न्यू है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड मोर अपडेट्स।